हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे उस यानी वर्ल्ड कप की जो एक बहुत बड़ा मेला सजा है और अब उसका जो नॉक आउट वैसे शुरू हो चुका है। सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंच चुकी है। इंडिया टॉप का रहा, लीड का रहा, अनबीटेबल रहा है अप टू सेमीफाइनल। और उसके साथ जो बड़ी एक जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया हैरान है और उन्होंने खुद एक नई तारीख रकम की है। अफगानिस्तान मौजूद है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड मौजूद है दूसरे ग्रुप से। तो एक पिक्चर यानी जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था, जब हम देख रहे थे तो बहुत सारी टीम्स थी। इसमें अमेरिका भी था, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। लेकिन आज वो कहीं नहीं है और ये 4 टीमें हैं जो अभी फाइनल की दौड़ के लिए आपस में इनका पंजा आजमाई करेंगी। और 29 जून को इसका ग्रैंड फाइनल होगा। लेकिन लगता ऐसे है कि एशिया में ये कप नजर आ रहा है कि आ जाएगा। काफी ब्राइट चांसेस है, बाकी खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रात के मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड आज का मैच बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, दोनों पे बात करेंगे। और जिसे कहते हैं काफी कोशिश करेंगे कि जितनी उसकी एनालिसिस हो सकते हैं उस पर होगी वो करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, माखाम मुपखैर और मनाना फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान बांग्लादेश की तो बात करनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बहुत बड़ा मैच था और दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑस्ट्रेलिया मतलब जब रात को हारा है तो काफी ये था कि चांसेस उनके जैसे बिल्कुल जीरो हो गए थे, तकरीबन ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे। आज के मैच पे डिपेंडेंसी थी जरूर, लेकिन इतनी ज्यादा शायद नहीं थी क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छी टीम हम देख सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त जिस तरह खेल रही है तो उसके सामने शायद कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बात करते हैं, रोहित शर्मा से शुरू करेंगे। टॉस तो नहीं जीता लेकिन मैच जीत गए और जिस तरीके से धुआंधार किस्म की उन्होंने बैटिंग की, बिलीव मी मजा आ गया था। हालांकि विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, एक दफा फिर नाकाम रहे, लेकिन रोहित शर्मा जिसे कहते हैं कि रुकने वाले नहीं थे और एक मिचेल स्टार के एक ओवर में 29 रन दागे। क्या कहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं, अनबीटेबल है अभी तक और 2 मैचेस की दूरी पर है इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से। देखिए फकर भाई, कल का जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो तो मतलब जबरदस्त था और वो जीते। उसका तो जो प्लेयर ऑफ द मैच था वो निश्चित से रोहित शर्मा साहब थे। उन्होंने जो बैटिंग करी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिशेल स्टार्क के एक ओवर में जो 29 रन आए वो वही डिफाइनिंग हो गया, क्योंकि वही 24 रन से वो हार भी गए। तो अगर वो मिशेल स्टार्क का वो ओवर नहीं होता तो परहैप्स ये मैच इतना ज्यादा वो तगड़ा नहीं होता। लेकिन इन्होंने इतना लंबा स्कोर लगा दिया था बोल्ट पे फकर भाई, 205 रन स्कोर, हाईएस्ट स्कोर था मेरे ख्याल इस वर्ल्ड कप का। जी 205 इंटिमिडेटिंग होता है ना, मतलब आप मेंटली पहले ही गिव अप कर देते हो यार। 205 है वो भी 20 ओवर में, 10 का स्टार्टिंग आस्किंग रन रेट है, तो आदमी थोड़ा इंटिमिडेट तो हो जाता है। मगर क्रेडिट ऑल्सो गोज टू हेड, ट्रेविस हेड। उन्होंने जिस तरीके की पारी खेली, हाँ एग्जैक्टली, वो एक समय लग रहा था कि मैच ले जाएंगे। मुझे भी ट्रेविस हेड एक समय ऐसा लग रहा था कि ही विल स्टील द शो। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ठीक था, बाकी तो कोई उनका चला नहीं खास मेरे ख्याल से। वार्नर पहले ही ओवर में या दूसरे ओवर में, मैक्सवेल और मार्श ने भी थोड़ी सी कोशिश की लेकिन ट्रेविस हेड वाज नहीं, ऑन वो द कभी टॉप। कन्विंसिंग नहीं थे। वो कभी कन्विंसिंग नहीं रहे। जो लगा वो मैथ्यू वेड और मिशेल मार्श ने थोड़ी बहुत उनके साथ दी थी। मगर ट्रेविस हेड ने जिस तरीके की विस्फोटक पारी खेली, बिल्कुल सिंपली टुक द इंडियन बॉलर फॉर टास्क। और शुरू में तो लगा कि भाई इतना भी आसान नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक केक वॉक। मगर अंत भला तो सब भला जिसे कहते हैं, और अंत में 24 रनों से इंडिया जीती। और क्रेडिट गोज टू जिसे कह लीजिए हेजिटेटिंगली उनको जाता है रोहित शर्मा को, जो बल्लेबाजी की। ही इज नाउ हाईएस्ट सिक्सर हिटिंग प्लेयर ऑफ द इंटायर T20, मतलब नॉट दिस वन बट ऑल टुगेदर। तो
बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो 92 रन्स थे फ्रॉम 42 डिलीवरीज, बड़ी अटैकिंग बैटिंग की। 8 छक्के और 7 चौके इस इनिंग में शामिल थे। मतलब एक बहुत बड़ा स्कोर है। 48 रन खाली छक्कों से बने थे और 28 रन जो है वो बनाए गए थे चौकों से। तो ये है कि मतलब बड़ी जिसे कहते हैं कि अटैकिंग एक क्रिकेट उन्होंने खेली। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं, विराट कोहली थोड़े से आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? हालांकि स्काई ने भी बड़ी अच्छी मतलब इनिंग खेली, 31 फ्रॉम 16 डिलीवरीज। रशपा पंत जो वैसे तो पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, लेकिन 15 रन बना सके। और हार्दिक पांड्या 27 एंड डुबे जो है उन्होंने 28 फ्रॉम 22 डिलीवरीज। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग ठीक थी। अगर विराट कोहली की इनिंग को 0 वाला का निकाल लें तो फिर ठीक है, जिन्होंने बैटिंग की नॉट बैड इंडिया की तरफ से। देखिए, ओवरऑल जब आपको इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल जाए तो फिर बाकियों के लिए वो प्रेशर नहीं रहता है। आप देखिए, विराट कोहली तो डक पे गए ना, 0 पे गए, उन्होंने तो कोई स्कोर नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी जो रोहित शर्मा का गेम था वो उन्होंने उसको अटैकिंग पे ही रखा। तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि जो आने वाले प्रेशर, जब उन्होंने प्रेशर लिया नहीं, रोका नहीं, डरे नहीं कि हमारा भी विकेट गिर जाएगा तो टीम का क्या होगा, ही सिंपली टुक द ऑस्ट्रेलिया ऑन। तो उसका ये रिजल्ट हुआ कि फिर जो नीचे बल्लेबाज आए या जो उनके पास बैट्समैन आए, उनके पास भी कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रन रेट मेंटेन कर रहा था, नंबर ऑफ विकेट भी हाथ में था। 92 रन बनाए इन्होंने, रोहित शर्मा जी ने, और कुछ 42 या 43 गेंदों का 41 सामना करे, तो यानी करीबन 6-7 गेंद की वो जब आउट हुए होंगे तो वो अब मुझे याद तो नहीं है, चल रहा होगा। तो बहुत ज्यादा उसके बाद विकेट भी ज्यादा नहीं गिरे थे, क्योंकि जो दूसरा वाला बल्लेबाज था उनको खाली एक सेकंड फिडल का रोल करना था। हालांकि उनको देख लें, क्या नाम है, ये जो आपके विकेट कीपर है ऋषभ पंत, वो कल जल्दी नहीं, वो ज्यादा नहीं चल पाए, लेकिन ठीक है, सबका दिन होता है, कल उनका दिन नहीं था। उसके बाद भी सूर्य यादव भी आए तो उन्होंने सेकंड फिडल का रोल एक्सेप्ट किया, और जब तक वो रहे, क्या नाम है, रोहित शर्मा, उन्होंने किसी और बैट्समैन के ऊपर वो प्रेशर आने नहीं दिया। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड साइन कि उनका रिदम वापस आ गया है, वरना वो कोई खास स्कोर कर नहीं रहते। तो अच्छा है कि नाउ इज बैक इन फॉर्म। अच्छी जगह पे मतलब स्कोर किया। अच्छा, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की अगर बात कर लें, मिचेल स्टार्क बड़ा उनका स्टार बॉलर है, लेकिन 4 ओवर में ठीक है 2 विकेटें ली, लेकिन 45 स्कोर पड़ा उनको। और अगर बात की जाए जॉश हेजलवुड की, तो क्या जबरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की, सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे। लेकिन पैट कमिंस, एडम जंपा देखें तो पैट कमिंस को 48 स्कोर पड़ा, जंपा को 41 स्कोर पड़ा, और मार्कस स्टोइनिस को जो है 56 स्कोर पड़ा है 4 ओवर में। कैसा देख रहे हैं ओवरऑल उनकी बॉलिंग? कल कोई नहीं बचा हेजलवुड को छोड़ के, कल उस तूफान में सब नप गए। सही ठीक है ना, तो हेजलवुड वाज ओनली, जिसे कह लीजिए, होप फॉर ऑस्ट्रेलिया। और मुझे याद है पैट कमिंस का, जब ये T20 जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था, तो पैट कमिंस से पूछा गया था, एक उनकी जो इंटरव्यू कह रही थी, कोई महिला थी, उन्होंने उनसे पूछा आप क्या देखते हैं कि कौन आएगा इसमें, क्या नाम है, टॉप 4 सेमीफाइनल्स में। उन्होंने कहा देखिए ऑस्ट्रेलिया तो एक होगा, बाकी 3 का आई डोंट केयर, आप किसी को भी रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा आई रियली डोंट केयर, आप जिसको रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया विल बी वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट। और यही होता है कि जब आप बड़े बोल बोलते हैं, या यू आर लेस काइंडर टू द अदर पीपल, तो आपके साथ ये होता है। नाउ यू आर आउट ऑफ द गेम, सुपर 8 से आप चले गए, आपको ने बीट किया कन्विंसिंगली, इंडिया ने बीट किया, एंड आई गेस उनका बांग्लादेश को वो शायद हरा चुके हैं, तो ओनली सेविंग ग्रेस केम फ्रॉम बांग्लादेश, अदरवाइज तो बहुत ही बुरा उनका टूर रहा, ये देखा जाए वर्ल्ड कप तो। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इंडिया से रुख करेंगे, इंडिया के फाइनल और सेमीज पे भी बात करेंगे। इंग्लैंड के साथ उनका मुकाबला होना है, और मतलब दूसरी तरफ से साउथ अफ्रीका या जो अफगानिस्तान है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। लाजमी बात है, दोनों में से एक जीतेगा तो वो फाइनल में जाएगा, लेकिन यहाँ इंग्लैंड और इंडिया में से एक फाइनल में जाएगा। अच्छा, अगर आप
अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 115 रन्स का टारगेट था। देखने में अगर देखा जाए नॉर्मली आज के मॉडर्न क्रिकेट में तो बड़ा एक जिसे कहते हैं छोटा टोटल है, लेकिन 105 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया नवीन उल हक और राशिद खान ने बांग्लादेश को। देखिए, मैंने तो मैच लाइव देखा, तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जो बांग्लादेशी ओपनर थे लिटन दास, ही वाज इन फॉर्म, अच्छा खेले थे। लेकिन अफगानी प्लेयर में जो 90s की पाकिस्तानी टीम होती थी ना, जावेद मियादाद, वकार यूनुस और वसीम अकरम साहब वाली टीम, तो उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती थी ना, वो दिख रहा था। आई मीन देयर हेड वाज नेवर लोअर्ड, वो बॉडी लैंग्वेज में विश्वास था कि नहीं हम इनको टफ टाइम देंगे। उसके बाद आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, वो गुरबाज या दूसरे उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उनकी एक जबरदस्त एक्टिंग भी वो बड़ी वायरल थी। मैं देख रहा था क्या हुआ कि जो ये हैं कोच हैं अफगानिस्तान टीम के, ट्रॉट साहब, तो उस समय क्या हुआ कि डकवर्थ लुइस, और इट वाज द फैग एंड ऑफ द मैच, तो क्या हुआ कि डकवर्थ लुइस के हिसाब से अफगानिस्तान आगे चला था 3 रन से, यानी कि अगर वहां पे पानी बरस जाता और निर्णय डीएलएस के हिसाब से होता तो अफगानिस्तान वुड हैव कैरीड द डे। तो क्या हुआ उसमें कि उन्होंने देखा ट्रॉट साहब ने कि पानी बरस रहा है, तो उन्होंने अपने प्लेयर से कहा कि धीरे करो, मैच को धीरे करो। जैसे ही उन्होंने ये कहा तुरंत ही वो जो प्लेयर थे उनके यहाँ पे क्रैम्प आ गया, वो गिर गए मैदान में और 20 मिनट तक खेल रुका रहा उनके क्रैम्प को ठीक करने के लिए। तो लोगों ने कहा भाई इनको जो है आप ऑस्कर का अवार्ड दें, क्योंकि उधर से सिग्नल आया, इधर से तब से इनको क्रैम्प आया। आई मीन दिस शोज द डेडिकेशन, दिस शोज द हंगर फॉर विक्ट्री, हंगर फॉर विन, हंगर फॉर और रेस्पेक्ट फॉर द गेम। तो इट वाज ऑल इन ऑल, मतलब पहला जब नवीन उल हक ने शुरुआत करी बॉलिंग की, वेरी कन्विंसिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि कैच छूटे जो कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन उसके बाद राशिद खान ने तो कमाल ही कर दिया भाई साहब। 4 विकेट एवरी ओवर दैट ही बोल्ड, उसमें उन्होंने 1 विकेट लिया और बोल्ड किया, और कन्विंसिंग विकेट जिसको आप कह ले, वो तो ही वाज ऑलमोस्ट ऑन अरे वो तो हैट्रिक भी उनके हाथ से बच गई, वो हैट्रिक पर भी थे। तो मतलब जो कमर तोड़नी थी बांग्लादेश की, वो कमर तोड़ने का काम किया क्या नाम है राशिद खान साहब ने, और क्रेडिट जाएगा आपके जो विकेट कीपर थे उनके, गुरबाज साहब जो हैं, जी, उन्होंने एक वो कैच पकड़ा, जो कैच मैं समझता हूं कि बड़ा रेयर होता है, क्योंकि वो एकदम विकेट के सामने खड़े थे, बल्ले का हल्का सा जिसे निक कहते हैं ना, वो लेकर के या बाहरी किनारा लेकर के बॉल जो है वो निकली और वो सीधा उनके उस पे गई। उसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है एक विकेट कीपर के लिए, वो देखने में ऐसा लगता है इट इज टफेस्ट मैच, बिकॉज बॉल डिफ्लेक्ट हो जाती है, आपके एंटिसिपेटेड रूट पे नहीं आ रही होती है, फिर भी वो उन्होंने उसको कैच किया। और उसके वो मेरे ख्याल से वो नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, शायद महमूदुल्लाह थे या रकबुल हसन थे, ऐसे कुछ थे। जी वो जो कैच था वो जबरदस्त था। फिर उसके बाद नवीन उल हक ने अपनी 2 गेंदों पे जो 2 लगातार विकेट लिए, 1 विकेट लिया। शाकिबुल हसन आपको पता है कि अगर वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, यस, तो वो शाकिबुल हसन का अगर दिन होता है तो वो मैच आपके हाथ से ले जाते, लेकिन नवीन उल हक ने अपनी 2 गेंदों पे लगातार विकेट लिया। उसमें दूसरा विकेट जो था वो कॉटन एंड बोल्ड उनका लिया, शाकिबुल हसन का, और जिस तरीके से रिफ्लेक्स मूवमेंट पे, क्योंकि वो कैच ऑलमोस्ट उनके हाथ से मिस हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको दोबारा पकड़ा। तो मतलब बांग्लादेश लगी नहीं कि वो जीतने के लिए आई है, क्योंकि आपको याद होगा कि फकर भाई, बांग्लादेश के पास सिर्फ जीतना ही नहीं था, उनका टारगेट था कि 116 रन जो है वो आपको बनाने हैं 12.1 ओवर में। बिल्कुल, आपका रन रेट बेहतर करना था ना। हाँ, तो उनको जीतना था, प्लस 12 ओवर में जीतना था, और कन्विंसिंगली जीतना था। तो वो मुझे लगा कि ना वो उसी चक्कर में जो उनके विकेट गिरे ना, बिकॉज एवरीवन जो कि आया उसने तुरंत अक्रॉस बैट करके मारने की कोशिश करी, उन्होंने सीधा सीधा जो है अटैक करने को उचित समझा और बॉल को रुक करके खेलना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो मैच को जीतना ही नहीं चाहते थे बल्कि क्वालिफाई भी करना चाहते थे। और वही अप्रोच उनका जो है वो महंगा पड़ गया, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि वो जो अफगानिस्तान की टीम थी उन्होंने कभी उनको रिलैक्स होने नहीं दिया, कोई लूज बॉलिंग नहीं करी, सब जितने भी बॉलर आए सब ने
विकेट लिया, चाहे वो मोहम्मद नबी हो, चाहे वो आपके उस दिन वाले जो थे, मैं उनका नाम फिर से भूल गया, गुलबदीन शायद नाम है जी जी उनका। जी जी, गुलबदीन नायब। हाँ हाँ, गुलबदीन नबी है। नायब ने भी विकेट लिया। वो जो जिनको मैं बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड कह रहा हूँ, पूरे वो हर कोई कह रहा है, इवन अफगानीज कह रहे हैं कि उनको बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड जाना चाहिए, वो गुलबदीन नायब साहब ही हैं। तो उन्होंने उधर से इशारा किया ट्रॉट ने कि पानी बरस रहा है, मैच को ढीला करो, तो उनको क्रैम्प आ गया। सो दैट वाज वंडरफुल। आई मीन इट वाज गुड फन। उसके बाद आप देख लें नवीन उल हक एज यूजुअल, उन्होंने अपनी बॉलिंग का जो शुरुआत में ही आपको अगर शाकिब उल हसन का विकेट कोई ला के दे दे, 2 गेंदों पे 2 विकेट ला के दे दे, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी टीम का मोराल कहाँ जाएगा। फिर रही सही इसमें कोई कसर। डाउट नहीं है, लटन दास के अलावा जिन्होंने 54 आउट हाँ ऑफ 49 डिलीवरी पे बनाया, बाकी कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर सका। तंजीद हुसैन था, नजमुल हुसैन, शांतु थे, वो 5, शकीब उल हसन 0। तो ये कि सुमिया सरकार जो है वो भी 10 रन ही बना सके, और जो वो है हार्डे है वो 14 रन बना सके, बाकी कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सके। लेकिन थोड़ा सा सेमीफाइनल पे बात करेंगे। 4 टीमें पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, और अफगानिस्तान का मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका से होगा। थोड़ा सा इंडिया वाले पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं, कितनी मुश्किल टीम है इंग्लैंड की? वैसे ऑस्ट्रेलिया से तो ज्यादा मुझे टफ नहीं लगती, लेकिन T20 चैंपियन भी रह चुकी है और अच्छा खेलती है शॉर्ट फॉर्मेट में। वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वनडे को भी बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट को ज्यादा बेहतर खेलती है। हाँ, अभी तो वो अच्छा फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो चाहे बटलर हो या दूसरे भी जो उनके फास्ट बॉलर, मैंने देखा उनका मैच ऑस्ट्रेलिया के, अरे यूएसए के साथ जो मैच था वो मैंने देखा था। उसमें तो मतलब बिकॉज उनको जीतना था यूएसए के अगेंस्ट में, और ऐसा कन्विंसिंगली जीते कि कभी लगा ही नहीं कि ये वो यूएस टीम है जिसने कि इंडिया को टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को ऑलमोस्ट पाकिस्तान को डिफीट ही कर दिया। और उस वो टीम थी, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। उनके बॉलिंग को उन्होंने जिस तरीके से डिमीन किया, जिस तरीके से खेला है बॉलिंग के साथ, जोस बटलर थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था उनका, और लग रहा था कि टीम में कॉन्फिडेंस है। हालांकि सैम करन के जो एक अच्छे ऑलराउंडर भी माने जाते हैं, वो उनका टाइम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उसमें भी बहुत ज्यादा, मतलब जब अमेरिका बैटिंग कर रहा था तब भी उनका कोई बहुत अच्छा फॉर्म दिखा नहीं। तो स्ट्रगलिंग टीम तो है इंग्लैंड, ऐसी कोई बहुत कॉन्फिडेंट टीम अभी दिख नहीं रही है। और उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी अभी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब या बहुत आदिल ज्यादा रशीद उसमें है, स्पिन बॉलिंग में वो है, और जोफ्रा आर्चर है फास्ट हाँ में। जोफ्रा। अगर उसका मुकाबला हम देखें तो कुलदीप यादव वर्सेस अर्शदीप से ही हम मतलब करेंगे उनका मुकाबला, मतलब बॉलर्स के साथ अगर कंपैरिजन है। बैटिंग में जोस बटलर एंड फिल सॉल्ट, और उसके बाद वर्सेस रोहित शर्मा एंड स्काई सूर्य कुमार यादव। तो ये ऐसे हैं कि ये 4 उनके, यानी 2 बैटिंग और 2 बॉलर्स जो हैं वर्सेस 2 बॉलर एंड 2 बैटर्स जो है वो इंडिया के ये हैं। लेकिन क्योंकि पहले भी जीत चुकी है, टाइटल जीत चुकी है इंग्लैंड की टीम, लेकिन इस दफा आपको क्या नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चांस है? अगर देखा जाए आप सेमीज पे पहुंच चुके हैं और सिर्फ 2 मैचेस की दूरी पर आप है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में, तकरीबन हर प्लेयर बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग चल रही है। तो लगता है कि आराम से बीट तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन कन्विंसिंगली मतलब दे विल गो टुवर्ड्स द फाइनल। देखिए, अगर आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं फकर भाई, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके का टफ मुकाबला होगा, टू बी ऑनेस्ट। राइट। जो अब ये भी है, जो मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अगर मान लीजिए उस दिन ये भी चांसेस है कि हैवी रेन हो जाए, तो मैं पढ़ रहा था कि अगर हैवी रेन होता भी है तो चूंकि इंडिया ने पूरा जो टीम, वो जो टेबल नेट है रन उसको रेट टॉप बहुत किया अच्छा हुआ है। है। हाँ, तो इंडिया विल बी द फाइनलिस्ट। सो इंडिया का फाइनल एक ही तरीके से रुक सकता है कि इंग्लैंड का बहुत जबरदस्त दिन हो और वो इंडिया को कन्विंसिंगली हरा दे। मगर जिस तरीके से देखिए, ऐसा है कि अगर रोहित शर्मा जी चल गए, अभी आप ये मत भूलिए फकर भाई कि विराट कोहली का बल्ला चलना बाकी है। विराट कोहली अपने जो फॉर्म है उसमें अभी तक दिखे नहीं है। तो और लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से देखें तो हो गया उनका, जो अब उनको फॉर्म में वापस आना चाहिए। तो उस हिसाब से इट विल बी गुड कॉन्टेस्ट।
लेकिन वही है कि जो नर्व को रखेगा उस दिन, और ऑफ कोर्स क्रिकेट इज द गेम ऑफ दैट डे, उस पर्टिकुलर दिन किसका कितना अच्छा वो रहता है परफॉर्मेंस, उसी के हिसाब से डिटरमाइन होना है। लेकिन मुझे इंग्लैंड से कोई उस तरीके का थ्रेट नहीं दिखता है, तो मैं तो आई एम वेटिंग फॉर, जिसे कह लीजिए वो एक पश्तो में गाना है ना, इस्तापा जुदे के तेर बेश बाशी वक्तुना मीना का ख्याल मोहम्मद साहब द ग्रेट का बिल्कुल स्ताप जुदाए के तेरे मिशु वक्तुना, हाँ बिल्कुल, बड़ा फेमस और बहुत पुराना उनका सॉन्ग है। बिल्कुल आप हमारे पेशावर के बड़े मतलब लेजेंडरी सिंगर्स में से इनका नाम ख्याल मोहम्मद साहब, तो बस सिंगर आप समझ लीजिए वो मीने दा मलंग करम ग्वारामा जो मलंगरम वाड़ा खैरुना, यस एग्जैक्टली। जबरदस्त। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं कोशिश करूंगा कि सॉन्ग अगर आपने नहीं सुना तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए, अगर मुझे ये मिल गया तो मैं आपके साथ लिंक इसका जरूर शेयर करूंगा। बहुत गाना है मेरे पास भाई, नहीं सुना तो मैं कैसे गा सकता हूँ, ये लीजिए मैं लिंक शेयर कर, मैंने कहा हो सकते कुछ वर्ड आपने उसके वो किए हो, सुना ना हो, लेकिन ये खैर एनीवे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ आते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या लग रहा है? क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़े स्टेजेस पे, भी हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि चोकर्स बाने जाते हैं और चोक कर भी जाते हैं, तो अफगानिस्तान के लिए आपका क्या ख्याल है कि रास्ता साफ है? फगर भाई दिल की बात बताएं आपसे, दिल की बात देखिए, 1983 में जब टीम इंडिया पहुंची थी ना, तो लोग कहते थे अरे यार ये तो घूमने शूमने आए, इनको हटाओ, ठीक है ना, सही। वही अफगानिस्तान का था। तो मैं इंडियन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान फाइनल जीते, दिल से। जबरदस्त। मुझे ज्यादा खुशी होगी, और उसका रीजन ये कि ये जो बच्चे हैं, ये जो टीम है, इसने बहुत कुछ देखा है ना अपने पास्ट में। इनको जैसे राशिद खान है, वो बताते थे कि वो शाहिद अफरीदी को देख करके उनका क्रिकेट खेलने का वो हुआ, अनिल कुंबले से वो प्रभावित हुए। तो वो जो एक वो लोगों के पास वो नहीं थी, ये ना ये मूवमेंट टीम, वो ये मूवमेंट सिर्फ अफगानिस्तान नहीं जीतेगा या क्रिकेट नहीं जीतेगा, ये एक ऐसा देश जो पिछले 20-25 सालों से गलत पॉलिसियों का और गलत उसका शिकार हुआ है, उस देश के लोग जीतेंगे, जिनको कहीं से खुशियां नहीं मिलती हैं, जिनको सारी दुनिया में जो है एक हिकारत की नजर से देखा जाता है। ये उनको उनके अफगान नेशनलिज्म के, अफगान प्राइड में, अफगान आइडेंटिटी में, अफगान हिस्ट्री में एक जान फूकेगा। तो वर्ल्ड कप तो आते होंगे, आएंगे जाएंगे, और हमारे जो क्रिकेटर है वो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि इंडिया लिफ्ट करे ये वर्ल्ड कप, लेकिन अगर अफगानिस्तान लिफ्ट करता है तो मैं खुश होऊंगा बहुत ज्यादा। इंडिया हारेगा मुझे दुख नहीं होगा। आई वुड लाइक टू सी इंडिया एंड अफगानिस्तान टू प्ले फाइनल, और अफगानिस्तान के बच्चों के नाम, अफगानिस्तान की वो जो हालत है, वहां के लोग जो गरीबी को, जो वॉर को फेस कर रहे हैं, उनके ये एक ट्रिब्यूट होगा कि उनके लोगों को एक दो की खुशियां मिले कि हम भी अच्छे लोग हैं, हम भी दुनिया पे, द सेंस ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड। गया जमाना जब आप हथियारों से लोगों को जीत सकते थे, वो अब नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप आज जैसे लोग, कोई अफगानिस्तान कभी नहीं जीता गया, अरे भाई कभी उसको अरबों ने जीता, कभी उसको क्या नाम है, ये जो महाराजा रंजीत सिंह ने जीता, कभी उन्होंने, अब्दाली ने इंडिया को जीता, ये सब चलता रहेगा, ये परमानेंट नहीं होते, गन परमानेंट नहीं होता, परमानेंट होता है लव, अफेक्शन। आज का जमाना गया वो हथियारों का। आई वॉन्ट अफगान्स टू फील द टेस्ट कि ये वर्ल्ड विनर है, वर्ल्ड चैंपियन है। मैं उनकी बच्चों के आंखों में वो खुशियां देखना चाहता हूं, मैं उनके बच्चों के आंखों में वो ड्रीम देखना चाहता हूं कि मैं अगला राशिद खान बनूंगा, मैं अगला वो क्या नाम है, गुरबाज बनूंगा, शाहिद अफरीदी बनूंगा, मैं वसीम अकरम बनूंगा, मैं विराट कोहली बनूंगा, रोहित शर्मा बनूंगा, बुमराह बनूंगा, ये मैं देखना चाहता हूं, ये उनके सपने होने चाहिए। एंड दिस विल बी द रियल होमेज टू 2024 T20 अगर वो जीते हैं अफगानिस्तान की टीम, तो फिर वो गाना हम लोग जो है ना, वो जो मैंने आपको बताया, इस्तापा जुदे के तेर जबरदस्त, बहुत अच्छे। सॉरी, मेरी म्यूजिकल वो कॉर्ड अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई लव द सॉन्ग। नो खैर एनीवे, और अभी मैं बीबीसी की एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें जो हेडलाइन हेडिंग दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि
बनू की गलियों में खेलने वाले जो कंदहार और बाकी जो इलाके हैं, बनू की गलियों में खेलने वाले काबुल और कंदहार के लड़के सेमीफाइनल में पहुंच गए। ये स्टोरी का टाइटल है आज का, और इसमें कोई शक नहीं है, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा दिन है अफगानिस्तान के लिए, और उस अफगानिस्तान के लिए जहां पे 50 सालों से एक जंगज़दा मुल्क रहा, एक मुश्किल सूरत हाल रही, वो लोग इस खुशी को देख रहे हैं। और यकीन करें 2 दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो राइटर्स ने भी और क्रिकेट ESPN ने भी कुछ स्टिल्स शेयर किए थे मुख्तलिफ इलाकों के अफगानिस्तान के, और मुझे देख के इतने लोग इकट्ठे हुए थे। जिन लोगों ने काबुल देखा हुआ है उन्होंने शायद वहाँ का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी देखा होगा, क्योंकि सिटी के साथ ही है बिल्कुल। तो मैं क्योंकि खुद जा चुका हूँ, एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है उसके साथ, तो वहाँ पे इतनी दुनिया जमा हुई है। और उस दिन, और जो मतलब जिसे कहते हैं ना काबुल का जो मेन सेंटर है, तो वहां पर भी एक मार्केट भी है और बड़ा एक जिसे कहते हैं कि लाइवली सी जगह है। वहां पर लोग इकट्ठे हुए, और फिर बाकी कंदहार में कहां कहां पर, और उनकी पिक्चर शेयर हुई। यकीन करें मतलब देख के ना वाकई में एक बड़ा एक अजीब किस्म की खुशी का एहसास होता है। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान तो खैर पहले ही मरहले में मतलब वापस आ चुकी है पाकिस्तान की टीम, लेकिन यही है ख्वाहिश के अफगानिस्तान और इंडिया, क्योंकि दोनों सीमीज में है, और ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों के दरमियान फाइनल भी हो, और ये कप जो है ये एशिया के अंदर रहेगा, या काबुल या न्यू दिल्ली। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस एक लास्ट बात कहूंगा, देखिए ये जो अगर जीतता है अफगानिस्तान, मैं चाहूंगा कि वो जीते, वर्ल्ड कप उठाए वो, जरूर। ये उनके बच्चों में बंदूकों की जगह बैट की जब लहर आएगी ना, एग्जैक्टली, तो ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा उस सोसाइटी के लिए, बिकॉज अफगानिस्तान हैज पोटेंशियल, अफगानिस्तान हैज हिस्ट्री, अफगानिस्तान हैज सिविलाइजेशन। तो जिसे कहते हैं कि ऑल द बेस्ट टू माय अफगान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि वो ये दिन देखें, और मैं फिर से उनके साथ सेलिब्रेट करूंगा जैसे इरफान पठान साहब ने डांस किया था राशिद खान के साथ। हम अफगानों की खुशियों में, पठानों की खुशियों में। और आपने शायद देखा नहीं, जब पिछला वाला जो मैच था जो ऑस्ट्रेलिया से ये जीते, उसमें जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी ना, उसके अंत में ये गुलबुद्दीन जो थे, उन्होंने पश्तो में मैसेज दिया एक, अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिएगा उसको। वो जरूर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में क्योंकि पश्तो बहुत एक बड़ी मतलब स्केल पे लोग बोलते हैं और समझते हैं, तो इसलिए अपने जो उनके व्यूअर जहाँ पर भी है दुनिया भर में, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, तो उनके लिए वो फिर पश्तो में, या फिर दूसरी जो लैंग्वेज है वो पर्शियन एंड दरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है दैट इज़ पश्तो, जो हम लोग भी बोलते हैं। और अच्छा लगता है कि आप ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म से पश्तो में कोई मैसेज जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, हकीकत में बड़ा मजा आता है उसको। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और हम कहेंगे टीम इंडिया को भी बेस्ट ऑफ लक एंड टीम अफगानिस्तान को भी बेस्ट ऑफ लक। यकीनन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भी खेलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि कप जो है, यानी वर्ल्ड कप जो है, वो एशिया के अंदर आए। देखते हैं कौन ये ट्रॉफी उठाता है। बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।